9 दिसंबर 2022, जगह तवांग। भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प। पैदल आते वक्त देखा कि जैसे ये सबर के रास्ता का देने पाया जितना जगह है वहाँ पूरा जला हुआ, पूरा जला हुआ, फौजी जला हुआ। हाँ, जगह जगह। ये मामला अब ठंडा पड़ने लगा है, लेकिन तवांग के लोगों का डर कायम है। क्या इतिहास खुद को दोहराने वाला है? 1962 में चीन द्वारा दिया गया जख्म आज भी तवांग के बुजुर्ग लोगों के जहन में जिंदा है। उस दर्दनाक मंजर को याद करते हुए 73 साल के तुतुन थून सिहर उठते हैं। आगे चीन बेमिल पास होते हुए तवांग में घुस आया। गोलीबारी होने लगी। तवांग में रुकना खतरनाक था, इसलिए करीब 900 गांव वाले एक जगह जमा हुए और हम भूटान बॉर्डर के लिए पैदल चल दिए। हम कुछ किलोमीटर दूर चख्तम के पास थे और हमारा सामना चीनी सैनिकों से हो गया। वो लाइन से हाथों में हथियार लेकर जा रहे थे। उन्होंने हमें जाने दिया। उनके निशाने पर सिर्फ भारतीय सैनिक थे। इसके बाद हम छोटे छोटे ग्रुप बनाकर आगे बढ़ने लगे। 71 साल के लामा ताशी भी कुछ ऐसी ही कहानी बयां करते हैं। पहले रोड नहीं था, तो उधर से चीन लोग यहाँ रोड बनाते दिन रात आदमी इधर भगाना उधर भगाना, रोड बना रहे, ब्लास्टिंग कर रहे बोल के भी नहीं था बोल के, तो सीधा रोड भी साथ में, ये चीन लोग आते वक्त रोड में साथ में पहुंच किया बोले। भूटान बॉर्डर की तरफ जाते हुए रास्ते में लोगों को भारतीय सैनिक भी मिले। ऊपर में हम लोग भीषण सर्दी के बावजूद उन्होंने पीटी वाले शूज पहने हुए थे। शरीर पर जैकेट नहीं थी, पतली सी वर्दी पहनी थी। हाथ में बंदूकें थीं, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं था। हमें पता था कि अगर चीनी सैनिकों ने उन्हें देख लिया तो वो उन्हें मार डालेंगे। हमने उन्हें खाना दिया और कपड़े भी। उनकी बंदूकों को छिपा लिया और काफिले में शामिल कर लिया। 5 दिन बाद हम चख्तम में थे। 22 दिन यहाँ बिताने के बाद लोगों को पता चला कि चीन बोमडिला तक आ गया है। घने जंगल पार कर हजारों लोग बल्मा पहुँचे। आया। पैदल चलने के बाद हम असम के बॉर्डर पर पहुंचे और वहां हमारी मदद के लिए इंडिया का हेलीकॉप्टर आया। उन्होंने हमारे लिए फूड पैकेट्स गिराए। इसके बाद हम एक आर्मी कैंप पहुंचे। 5 महीने वहां रहने के बाद फरवरी में हमें पता चला कि चीन 20 से 22 दिन बाद ही भारत से लौट गया था। इंडियन आर्मी ने हमें अपनी गाड़ी में बैठाया और रूपा ब्रिज के पास छोड़ दिया। यहाँ से हम पैदल तवांग के लिए निकल पड़े। सेला से तवांग तक भारतीय सैनिकों की लाशें बिखरी पड़ी थी। दैनिक भास्कर उस जगह भी पहुंचा। 1962 की लड़ाई को अपनी आंखों से देखने वाले बताते हैं कि चीन के हमले में हजारों भारतीय सैनिक शहीद हुए थे और चीन के यहां से जाने के बाद 5 महीने तक उनके शव इन्हीं पहाड़ियों पर जगह जगह पड़े रहे। इन सभी बातों का जिक्र युद्ध देखने वालों से बातचीत के बाद लिखी गई किताब में भी मिलता है। इस युद्ध में भारत महज 8 दिन में चीन से हार गया था। 1959 अक्टूबर में पार्लियामेंट में नेहरू जी ने फौज को नेफा बोला कि अब आप संभालेंगे। 1947 से लेकर के 1959 तक नेफा यानी कि पूरा अरुणाचल की जिम्मेवारी थी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और होम अफेयर्स, जो आसाम राइफल्स या पुलिस के द्वारा करते थे। तो 1961 ये 2 साल है बीच में, तब फौज आगे जाती है। जैसे आपने बोला तवांग में फौज जाती है। तो जब वो वहां पर जाते हैं और संभालते हैं तो वो देखते हैं कि उन्होंने काफी कुछ करना है। मोर्चे बनाने हैं, जो आदमी लोग गए हैं उनके कपड़े लत्ते, सर्दी बहुत है, खाना पीना, लॉजिस्टिक्स, काफी परेशानी है। जो नक्शे हैं वहां तब भी इतने साफ नहीं थे कि हमारा इलाका कौन सा है, उनका इलाका कौन सा है, मैकमोहन लाइन कहां से कहां गुजर रही है। उस वक्त कृष्ण मेनन और पंडित नेहरू ये बता रहे थे फौज को कि आप चीन की फिक्र मत करो, आप पाकिस्तान की फिक्र करो। चीन को हम संभालेंगे। कोई क्लैरिटी नहीं है। फौज जो है आगे चले गई। तो वो अपना धीरे धीरे, अब कहीं पर भी आप जाते हैं, आपने देखा होगा तवांग में कि तकरीबन काम करने का समय जो है वो तकरीबन 5-6 महीने का ही है। और 5-6 महीने तो इतनी सर्दी, मतलब आज की तारीख में तो आप गाड़ी से पहुंच गए 1 दिन में। बिल्कुल। उस वक्त तो 5 से 6 दिन लगते थे। सड़कें नहीं थी, इतना तेल नहीं था, मट्टी का तेल नहीं है कि आपने आपको गर्म कर सके। सब जगह बर्फ ही बर्फ है। आपके पास गर्म दस्ताने नहीं है, आपके पास जूते नहीं है, आपके पास ये नहीं है, कोट नहीं है। एक बार फिर तवांग में हुई झड़प ने भारतीय सेना की चिंताएं बढ़ा दी हैं।
लेकिन इस बार भारत मुकाबले के लिए पहले से तैयार है।